तो बीजेपी ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो देश में जितने भी राज्य हैं उनमें से आधे से ज्यादा राज्यों में हमारी खुद की सरकार है। और आप को टिकट मिली है पर करता धरता आप हो, काम तो आपने करवाने हैं। इन्होंने तो ऑर्डर देना है कि ये काम होना चाहिए। जी जी जी। मैं 22 साल की एज से बीजेपी में ही जुड़ा हुआ हूँ। तो लगातार 20 साल से फील्ड में उतरा बीजेपी मुझे 20 साल हो गए हैं पार्टी की सेवा करते हुए। में अलग अलग चुनावों का विजय बच चुका है। ऐसे ही हर वार्ड में कोई ना कोई दावेदार अपनी जीत की ताली ठोकता नजर आ रहा है। ऐसे ही डकोली के वार्ड नंबर 8 से पुष्पलता जी खड़े हुए हैं। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, 20 साल से ये पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से इनको टिकट मिली है। हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या आगे रणनीति है। अगर जनता इनकी झोली में सीट डालती है तो इनकी आगे क्या रणनीति है। हाँ जी, नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आपको 20 साल से इस पार्टी से जुड़े हो। मैंने सुना भी काफी जनता भी आपको सपोर्ट कर रही है, आपने काफी काम भी करवाए हैं। इस बारी बीजेपी ने आपको टिकट दिया है। आप टिकट जब आपकी झोली में पड़ी है, जीत के बाद आप वार्ड वासियों वाले जनता के लिए आप क्या करना चाहोगे। जो मुझसे पड़ेगा मैं करूंगी और निस्वार्थ सेवा करूंगी उनकी। ठीक है, जब उनके काम अटके हुए हैं वो पूरे करूंगी ताकि मेरे बेटे की जो है 20 साल की मेहनत वसूल हो। आपका बेटा लगातार 20 साल से फील्ड में उतरा, बीजेपी के साथ जुड़े हैं। वो पहले भी 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। ठीक है, जनता की सेवा भी कर रहे हैं, काफी उनको जनता की तरफ से हुंगारा भी मिल रहा है। काफी मैं देख रहा हूँ कि काफी सपोर्ट भी है। तो आप जब इलेक्शन जीत जाएंगे, इलेक्शन भरपूर समर्थक है, तो मैं देख रहा हूँ काफी जनता भी बाहर खड़ी हुई है, काफी आपके समर्थक भी खड़े हुए हैं। पर जनता को आपसे एक आस है कि गिरा ही है, पर आप इसके ऊपर क्या बताओगे जनता को। कुछ अपने विचार दे कि इस वार्ड के बारे में कि आप इस वार्ड को कैसे सुधारोगे। अगर जनता का हमसे आस है तो हम उनकी आस में खरे उतरेंगे। उनके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा जरूर करेंगे। उनके लिए मैं जरूर करूंगी। एक बार मौका दे मुझे। हाँ जी, ये पुष्पलता जी के बेटे हैं दीपक बिटला जी। ये लगातार 20 साल से फील्ड में उतरे हुए हैं, काम कर रहे हैं। गरीब लड़कियों के इन्होंने शादी करवाई है। काफी देखने को मिले, काफी जगह इन्होंने सोशल वर्क का भी काम किया। हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप Thank you, 20 सर। साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए जी। हैं। पार्टी का आपके ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए आपको टिकट दिया। जी। आप ये बताइए, अगर जनता आपको वोट दे, किस बेस पे वोट दे कि आप उनकी क्या मदद करेंगे, उनकी क्या परेशानियों को हल कर पाएंगे। सर, पहली बात तो आपका थैंक्स, आप इंटरव्यू के लिए आए। और सबसे बड़ा पार्टी का थैंक्स, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मुझे टिकट देके, मेरी मदर को टिकट देके हमारा मान सम्मान रखा। मुझे 20 साल हो गए हैं पार्टी की सेवा करते हुए। इससे पहले भी मैंने 3 इलेक्शन बीजेपी से लड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए अपने पुराने वर्कर को दोबारा टिकट दी है। और मैंने अपनी माता जी को आगे किया है। पार्टी का विश्वास है और पार्टी के लिए खड़े हैं, वोट के लिए खड़े हैं। मेरा सारा कैरियर, जो मेरा कैरियर जितना भी रहा है, मैं 22 साल की एज से बीजेपी में ही जुड़ा हुआ हूँ। तो वार्ड के लिए काम किया है, पब्लिक के लिए काम किया और काम करेंगे। एक्चुअली मेरे वार्ड में अंबेडकर कॉलोनी आती है, वो सारी अंबेडकर कॉलोनी आती है, MS इनक्लेव है, DS इनक्लेव है, और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो मेरी वार्ड में है। मैं पहले भी लोगों के साथ बहुत डीपली जुड़ा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। और वार्ड के पहले भी बहुत काम कराए हैं। कई दफ़ा हमारी सरकारें नहीं रही, उसके बावजूद भी किसी और दूसरी सरकार से कैसे भी करके काम करवाए हैं। कहीं ट्यूबवेलों के काम करवाए हैं, कहीं सड़कों के काम करवाए हैं, लगे हुए थे। तो हमारे भाई बैठे हैं साथ में, मिश्रा जी, ये अंबेडकर कॉलोनी के प्रधान हैं और मेरे भाई हैं बड़े। ये जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, ये पार्टी का तो जो सहयोग हमें है। पार्टी से ज़्यादा मेरी फैमिली, मेरे वार्ड वासी, मेरे बड़े भाई मिश्रा जी, जो इस इलेक्शन को और इस वार्ड को एक करके लेके चल रहे हैं। मिश्रा जी की सारी टीम, तो हम सभी लगे हुए हैं, इसी आस में लगे हुए हैं कि भी ये सीट जीत के हमारी झोली में आए और हम इस वार्ड के लिए और इस वार्ड वासियों के लिए खुल के काम करें। और बात सिर्फ वार्ड की नहीं है, हमारे पास कोई भी आए, किसी भी पार्टी का वर्कर आए, सरकार कोई भी हो, काम करा के देने की हमारी खुद की जिम्मेवारी है।
मिश्रा जी, आप क्या कहोगे कि आपकी अगली रणनीति क्या है? 26 मई को इलेक्शन है, 29 को इसका रिजल्ट आएगा, उसके आगे की रणनीति क्या है? पहले तो आपका नमस्कार करेंगे। हाँ जी। हम बीजेपी पार्टी से कम 15 से 20 साल हो गया जुड़े हुए हैं। हाँ जी। हम यहाँ पे जनता की, कोई मेरे पे पोस्ट नहीं है फिलहाल। मैं यहाँ जनता के लिए सारी कॉलोनियों को दुख सुख में साथ देता हूँ, उनके काम करवाता हूँ। हमारी आंटी को टिकट मिला है, हम इस पे जोरों शोरों से काम कर रहे हैं आंटी के साथ। और हम ये तो नहीं सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, माता जी को टिकट मिली है, पर करता धरता आप हो, काम तो आपने करवाने हैं। जी, जी। इन्होंने तो ऑर्डर देना है कि ये काम होना चाहिए। जी जी जी, तो तभी हम अपने आंटी के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस वार्ड को जीतने के बाद इस वार्ड को साफ सुथरा जितना भी बढ़िया हो सके उतना हम करवाएं। हाँ जी। अभी देखो, आप, हमारी सरकार बंगाल में भी आई है। बंगाल में ममता बनर्जी ने काम किए हुए थे, उसके बावजूद भी हमारी वहाँ सरकार आई है। तो वहाँ की जनता ने विश्वास दिखाया और वहाँ हमारी सरकार बनी बंगाल में। तो बीजेपी ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो देश में जितने भी राज्य हैं उनमें से आधे से ज्यादा राज्यों में हमारी खुद की सरकार है। और आप हमारा पड़ोसी राज्य ले लीजिए, हाँ, हरियाणा, नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे पंजाब के प्रभारी भी हैं। तो हरियाणा में भी हमारी सरकार को 15 साल होने जा रहे हैं। तो सर, मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ भी हमारी सरकार आई है तो दोबारा जनता ने हमारे पे भी विश्वास जताया है और हमें ही दोबारा मौका मिला है।